हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रजेश में आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो मेरे भाई, जैसा ये सीरीज क्या है कि कोई भी मेंस का क्वेश्चन हो यानी कि मेंस का पजल हो, उसको हम कुछ ही मिनटों में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करना, मतलब मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप 100% समझ पाएंगे, ठीक है। मैं अपना 100% दे रहा हूं, आप बस फोकस से देखिए, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो बेटा, ये एसबीआई क्लर्क मेंस 2022 का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन पजल है। देखो, अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है भाई, कोई बात नहीं सर, सिर्फ हमको क्या चाहिए, मैंने यही नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां से देखो, यहां से यहां तक इंस्ट्रक्शन है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, और यहां से ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है आपको, व्हाइट पोर्शन, इतना ये पजल है, तो मैंने इसको अलग से करके रखा है। मतलब इतना पोर्शन हम यहां से पढ़ लेंगे और सामने देखोगे तो यहां पे देखो आपको एक क्वेश्चन बढ़िया से दिखेगा। भले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है सर। देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है अगर सॉल्व करना है तो, और उससे जो मेन क्वेश्चन है ये है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो, मैं आपको समझाता हूं। चलो अब मेरी बारी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या बोलता है यहाँ पे, बोल रहा है कि डायरेक्शंस, एक 6 to 10 जो नंबर था वो रख दिया मैंने। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन बेलो क्वेश्चन, ठीक है भैया। 8% है, समझना यहाँ पे क्या बोल रहा है। ये बोलता है सर 8% है PQRST UW, मतलब सर 8% है। वी आर सिटिंग इन अ लीनियर रो सच दैट द ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। बहुत बढ़िया बात है, 8 लोग हैं, एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में बैठते हैं और आठों के आठों नॉर्थ में दिख रहे, बोल रहा है। देखो यहाँ पे, और बोल रहा है फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ, ठीक है सर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, परंतु सेम ऑर्डर में नहीं, मतलब जैसे PQRST को दिया वैसे ऑर्डर में नहीं जाएगा, कंडीशन के हिसाब से बैठेगा, ठीक है सर। यहां तक हम बात समझ गए। ऑल ऑफ देम आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, उनको डिफरेंट ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है सर। मतलब क्या बोला, अभी तक 8% है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे सारे के सारे नॉर्थ देख रहे हैं, और जितने भी लोग 8 लोग काम कर रहे हैं उनको डिफरेंट एक्सपीरियंस है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है सर। सामने देखो ऑर्गेनाइजेशन, देयर एक्सपीरियंस आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन जनवरी, उनका जो एक्सपीरियंस कैलकुलेट करना है वो जनवरी के बेस में करना है, ठीक है, जनवरी के बेस में करना है 2022, ठीक है सर। नोट दिया, ऑल द पर्सन ज्वाइन जनवरी ऑफ डिफरेंट ईयर। क्या बोला उसने कि सारे लोग ने जो जनवरी को ज्वाइन कर रहे हैं, हर साल के जनवरी को अलग अलग लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और 2022 तक हमको एज कैलकुलेट करना है। एज बोल रहा है, एक्सपीरियंस, जैसे मान लो कोई 2004 में ज्वाइन किया होगा तो 2004 से 2022 तक कितने साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा सर? 4 और 22 18 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा सर। मान लो किसी ने 1998 में ज्वाइन किया होगा तो 22 तक कितने साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा सर? 98 तो 100 और ये 22 24 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा सर। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्या? तो यही बोल रहा है, हर जनवरी में कोई ना कोई पर्सन वहां पे ज्वाइन कर रहा है, 2022 तक उसका एक्सपीरियंस काउंट करना है, ठीक है सर, समझ में आ गया, ठीक है। जो इतनी लाइन थी इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। और देखो एक दो लाइन बची है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन इज ऑर्गेनाइजेशन इज 41 ईयर्स एंड 15 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, मतलब जो मैक्सिमम एक्सपीरियंस है वो 41 ईयर का है और जो मिनिमम एक्सपीरियंस है 15 ईयर का। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई क्या आपको? हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो सर यहां तक हमने समझ लिया, मतलब जो इंस्ट्रक्शन दिया था, क्या दिया था एक बार रिवाइज करेंगे। 8 लोग बैठे हैं, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हैं, सारे के सारे लोग नॉर्थ देखते हैं, और उसने बोला था कि हर जनवरी में कोई ना कोई पर्सन वहां पे ज्वाइन कर रहा है संस्था को, और उसका एक्सपीरियंस जो काउंट करना है 2022 के हिसाब से एक्सपीरियंस उसका काउंट करना है। और मैक्सिमम एक्सपीरियंस कितना है? 41 ईयर का है, और मिनिमम एक्सपीरियंस कितना बेटा? 15 ईयर का है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? कि सबको उम्मीद कर रहा हूं बेटा 100% समझ में आई, ठीक है जी। एक बार और रिवाइज कर दूंगा। देखो क्या बोल रहा है, एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में 8 लोग बैठे, और 8 लोग बैठे तो सारे के सारे लोग नॉर्थ देखते हैं। उसमें बोला है कि जितने लोग बैठने वाले हैं वो उनको अलग अलग कंपनी का एक्सपीरियंस है, अलग अलग नहीं, उसी कंपनी में अलग अलग सालों का एक्सपीरियंस। तो किसी को हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल का हो, तो मिनिमम एक्सपीरियंस बोलता है 15 साल का है, और मैक्सिमम एक्सपीरियंस 41 का। तो इससे लेकर 41 तक ही चलेगा, ठीक है। इसके ऊपर नहीं जा सकता, 41 के ऊपर नहीं जा सकता, और 15 के नीचे नहीं आ सकता, मतलब इसी के बीच में एक्सपीरियंस घूमेंगे, और 15 साल भी चलेगा और 41 भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मैक्सिमम 41 बोला और मिनिमम 15 साल बोल दिया। क्या बेटा यहां तक समझ में आया? क्या आपको? उम्मीद कर रहा हूं 100% समझा होगा। चलो बेटा, यहां से क्वेश्चन है, अब ये व्हाइट कलर से डब्ल्यूज, देखो क्या बोला उसने, डब्ल्यू का जो एक्सपीरियंस है, तो बेटा मैं ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। देखो यहाँ पे मैंने ये पूरा का पूरा जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ पे रखा है। अब देखो क्या बोला है, पहले तो बताओ मुझे, 8% था ना, जितना समझा उतना बताओ। 8 थे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लोग, ठीक है। हाँ जी सर, ये 8 लोग हो गए हमारे, ठीक है बेटा। अब ये 8 लोगों को
इस 8 लोगों को आपको अरेंज करना है और सारे के सारे कहां देखते हैं बेटा, नॉर्थ देखते हैं। तो बेटा अगर नॉर्थ देखते होंगे तो आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो अच्छे से समझता है ये, हाँ सर बिल्कुल समझता है। ये हमारे 8 लोग बैठा दिया। अब सामने देखो क्या बोल रहा है उसने, सामने बोलता है सर डब्ल्यूज एक्सपीरियंस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। डब्ल्यू का जो एक्सपीरियंस है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो बेटा डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, एक्सपीरियंस आना चाहिए। तो मुझे बताओ कहां से कहां तक एक्सपीरियंस ले सकते हैं हम, 15 से लेके 41 तक एक्सपीरियंस ले सकते थे सर। तो बेटा 15 से लेके 41 के बीच में देखो कि डब्ल्यू की क्या स्क्वायर वैल्यू आ सकती है, 15 तो है नहीं सर, 16 है सर, 16 हो सकती थी सर, फिर और कौन सी 25 हो सकती थी सर, और कौन सी बेटा, और सर 36 हो सकती थी, और कौन सी हो सकती थी 36, मतलब 16 25 36 में ही डब्ल्यू का एक्सपीरियंस आएगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि आपको, हाँ सर 100% ठीक है सर। उसके बाद सामने बोला है कि डब्ल्यूज एक्सपीरियंस इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, मतलब जो डब्ल्यू की वैल्यू है, जो डब्ल्यू है वो क्यू के सेकंड लेफ्ट में रहता है, मतलब क्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन रहता है मेरे लाल, डब्ल्यू रहता है। हाँ सर ये तो बात समझ में आ गई हमको। सामने क्या बोला है, द पर्सन, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्या है बेटा यहाँ पे द पर्सन है, ठीक है, हाँ इसको अलग कर देता हूं। चलो द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्या बोला, द पर्सन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, जो व्यक्ति है वो जो इमीडिएट राइट ऑफ क्यू है, जो भी व्यक्ति होगा जो क्यू के इमीडिएट राइट में होगा वो इज द सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, मतलब क्यू है हमारा और क्यू भी नॉर्थ ही देख रहा होगा क्योंकि सारे के सारे लोग नॉर्थ ही देख रहे हैं। तो क्यू के इमीडिएट राइट में जो व्यक्ति है, क्यू के इमीडिएट राइट में जो व्यक्ति है वो व्यक्ति बोला है कि वो सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन है, मतलब ये जो व्यक्ति है सर ये कैसा है बेटा, ये सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस है ना, सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या, क्यू के इमीडिएट राइट में जो है वो व्यक्ति, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस वाला कितने साल का एक्सपीरियंस रखता है, 41 का सर। सबसे मिनिमम वाला कितने साल का रखता है, 15 साल का सर। तो क्यू के जो इमीडिएट राइट में होगा वो सेकंड मोस्ट होगा, इसका मतलब 41 से छोटा ही होगा। अरे हाँ है ना, क्योंकि मोस्ट व्यक्ति मोस्ट एक्सपीरियंस रखने वाला तो 41 दिया है, तो भैया ये तो सेकंड मोस्ट है, मतलब ये दूसरे नंबर पे है, तो 41 से कम ही होगा ना सर। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है सर। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, उसके बाद बोलता है ओनली, ध्यान देना बेटा, ओनली बोला ओनली 3% सिट बिटवीन सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन एंड द, मतलब ओनली 3% सीट बिटवीन, 3% सिर्फ बैठे किसके बीच में, वो बोलता है द सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस। तो बेटा ये सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस और सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन एंड द पर्सन हु वाज ज्वाइन इन 1990, जो 1990 में ज्वाइन करता है, जो 1990 में संस्था ज्वाइन कर रहा है उसके बीच में, और ये जो सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस वाला पर्सन है इसके बीच में 3% बैठे, बोलता बिल्कुल सही बात है, इसके बीच में और जो 1990 में ज्वाइन कर रहा है उसके बीच में 3% बैठे हैं बोला है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या आपको, अरे हाँ है ना, उम्मीद करो बेटा आपको 100% समझा होगा, ठीक है सर। उसके बाद देखो यहां से बोलता है नॉट मोर देन, ध्यान देना मेरे लाल, नॉट मोर देन बोला है, नॉट मोर देन 3% सीट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू के राइट में 3 से ज्यादा लोग नहीं बैठते। क्या बोला, नॉट मोर देन 3 से ज्यादा लोग नहीं है किधर, पर्सन सीट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू के राइट में 3 से ज्यादा लोग नहीं है। तो डब्ल्यू के राइट में अगर 3 से ज्यादा लोग नहीं है बेटा, डब्ल्यू के राइट में अगर 3 से ज्यादा लोग नहीं है तो कितने होंगे, 3 हो सकते हैं सर, 3 से ज्यादा नहीं, 4 नहीं चलेंगे, 3 चलेगा, 2 चलेंगे सर, 3 चलेगा, 2 चलेंगे सर, या 1 चलेगा या तो 0 चलेगा, ठीक है हाँ सर। परंतु डब्ल्यू के राइट में तो सेकंड राइट में क्यू बैठा है ना, तो एक मतलब डब्ल्यू का राइट में, तो सर अगर हम ऐसा कर सकते हैं ना, अगर आपने बोला कि डब्ल्यू के राइट में 3 चलेगा तो डब्ल्यू बैठा सकते हैं, हाँ चलो, डब्ल्यू के सेकंड राइट में यहां पे क्यू आ सकता है, हाँ सर, और क्यू के इमीडिएट राइट में 1% और रखना है, तो हाँ सर ये तो हो सकता है। क्या डब्ल्यू यहां नहीं रख सकते क्या, अगर डब्ल्यू यहां रखोगे तो सर डब्ल्यू के राइट में कितने हो जाएंगे, 4 व्यक्ति हो जाएंगे, जो कि बोला है कि डब्ल्यू के राइट में 3 से ज्यादा लोग नहीं चाहिए, इसका मतलब डब्ल्यू यहां नहीं रख सकते सर, यहां डब्ल्यू नहीं रख सकते, नहीं, डब्ल्यू अगर यहां रखोगे आप तो क्यू एकदम लास्ट में जाएगा, और क्यू के सेकंड राइट में तो किसी को रखना है ना, तो क्यू के सेकंड राइट में कौन, मतलब इमीडिएट राइट में कौन रह पाएगा, रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्यू यहां पे रखोगे तो यहां पे एक और जगह चाहिए थी जो कि मिलेगी नहीं। इसी का मतलब है बेटा कि डब्ल्यू यहां पे भी नहीं हो सकता, यहां पे भी डब्ल्यू नहीं हो सकता, यहां पे भी नहीं हो सकता, तो बस सर डब्ल्यू की जगह हो गई हमारी फिक्स, डब्ल्यू की जगह हमको 100% फिक्स हो गई। अरे हाँ ना, हाँ सर, तो फिर डब्ल्यू और क्यू आ गया हमारा, क्या आ गया बेटा, डब्ल्यू और क्यू आ गया, तो डब्ल्यू देखो यहाँ पे डब्ल्यू रहेगा और 100% क्यू यहाँ रहेगा। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई क्या आपको, जल्दी बताना बेटा, आई समझ में, बहुत बढ़िया। चलो तो ये डब्ल्यू और ये क्यू हो गया। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, द पर्सन, हाँ द पर्सन, अब मुझे बताओ क्यू के इमीडिएट राइट में कौन है, सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस वाला पर्सन, तो क्यू के राइट में यहाँ पे सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस वाला पर्सन रहेगा, तो ये 41 से कम रहना चाहिए, क्योंकि मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन कितना है, सबसे ज्यादा तो 41 है, तो उससे तो छोटा रहना ही चाहिए ना, क्योंकि सेकंड मोस्ट बोला है तो 41 से कम ही होगा, भले 40 रहे, 40 रहे, 38 रहे, 36 रहे, 32 रहे, पर 40 से कम होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सेकंड मोस्ट बोला, क्योंकि 41 ही सबसे मोस्ट, तो यहाँ 41 तो आ नहीं सकता, पर 41 से कम आ जाएगा, ठीक है सर। और क्या
बोला था कि जो ये सेकंड मोस्ट वाला एक्सपीरियंस वाला पर्सन है उससे 3 छोड़ के 1990 वाला है, ठीक है। तो सर यहाँ तो सेकंड मोस्ट आएगा ही आएगा, तो 3% छोड़ के हम 1990 वाला ले लेते हैं। 1 2 3, यहाँ पे बेटा 1990 वाला आएगा। तो मुझे बताओ 1990 अगर यहाँ पे आएगा क्लास, यहाँ पे 1990 वाला आएगा, तो 1990 के हिसाब से 2022 के तक कितने एक साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा बताओ। 1990 और 10 100 और 100 10 और 32, 10 और 22 32, इसका मतलब सर इसका एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा सर 32 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, ये कितना था 1990 था हमारा, ये कितना था बेटा 1990 था, इसको 32 साल का एक्सपीरियंस टोटल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको मैं कंफर्म कर लेता हूं। क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरी? हाँ सर, क्योंकि ये सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस वाला पर्सन था तो उसके 1 2 3 छोड़ के आपने 1990 वाला रख दिया। बिल्कुल सर, ये कहानी खत्म कर दो इसको, ये कहानी इसकी पूरी खत्म हो गई। ठीक है, ये कहानी इसकी पूरी खत्म हो गई बेटा। सिर्फ आपको आप ये पता करना है कि W का 16 आ सकता है, 25 आ सकता है या 36 आ सकता है। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है देखना। ओके सर, सामने बोल रहा है मुझे क्या बोलता है द, देखो द वहां पे लिखा है द पर्सन हु हैज 24 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है मेरे भाई, क्या बोल दिया इसने? द पर्सन हु हैज 24 ईयर एक्सपीरियंस, जिसको 24 साल का एक्सपीरियंस है, जिसको 24 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस सीट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड से सेकंड नंबर पे बैठा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 24 साल वाला एक्सपीरियंस मतलब यहाँ पे 24 साल आ जाएगा जो लेफ्ट हैंड से सेकंड नंबर पे। देखो लेफ्ट हैंड से ये सेकंड है, लेफ्ट हैंड से ये थर्ड है, लेफ्ट हैंड से ये 4 है, राइट हैंड से ये फर्स्ट है, राइट हैंड से ये सेकंड है, राइट हैंड से ये थर्ड है। इतने समझ में आया? तो बोला जो 24 साल का जिसको एक्सपीरियंस है वो लेफ्ट हैंड से सेकंड है। तो बिल्कुल सर ये भी कंफर्म हो गया, तो ये भी कंफर्म कर लेंगे बेटा, ये भी कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद क्या बोलता है देखो, वी ज्वाइन, सामने देखो क्या बोला बेटा, वी ज्वाइन, ध्यान देना, वी ज्वाइन 9 years बिफोर द वन हु हैज द लीस्ट एक्सपीरियंस। अब आपको ये मालूम है कि लीस्ट एक्सपीरियंस से 9 ईयर पहले किसने ज्वाइन किया था? वी ने ज्वाइन किया। वी ज्वाइन द 9 ईयर बिफोर किससे? द लीस्ट एक्सपीरियंस। तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, सबसे कम एक्सपीरियंस कितना है सर? वो 15 साल। अब भी तो दिया था, आपने बोला था यहाँ पे कि सबसे कम एक्सपीरियंस वाला कितना है सर? 15 साल वाला है। तो बेटा 15 साल वाला अगर है सबसे कम, तो एक काम करो ना, ये तो हो गया सर, इसको मिटा दो ना यहां से। तो बोलता है सबसे 15 साल वाला जिसको एक्सपीरियंस है वो सबसे कम है। तो बेटा 15 साल वाला जो कम है तो वो कितना 2022 तक कितना, मतलब उसका ये कब हुआ होगा, वो कब आया होगा संस्था ज्वाइन करें? तो 15 साल का अगर निकालना है इसका मतलब वो 2007 में आया होगा। ये आया होगा मेरे लाल 2007 में आएगा, ये 2007 में आएगा सर, तभी तो इसको 15 साल का एक्सपीरियंस है। और 2007 वाला सबसे कम है, तो ये 2007 में ज्वाइन किया। तो इससे 9 साल पहले, इससे 9 साल पहले किसने ज्वाइन किया? वी ज्वाइन 9 ईयर बिफोर द लिस्ट एक्सपीरियंस पर्सन। तो मतलब 2007 से 9 साल पहले ज्वाइन किया, तो 2007 से पहले 9 साल पहले कौन आ गया होगा? वी आ गया। तो बताओ 7 में और 9 कम करो, इसका मतलब 1998। इसका मतलब है सर कि यहां पे कौन आएगा दादा? यहां पे 1998 वाला आएगा। यहां पे कौन आएगा? 1998 वाला आएगा। और ये कितने साल? ये वी आ गया बेटा, और इसमें कितने साल पहले? 9 साल पहले, 9 साल पहले ही आया, बिफोर आया बेटा। हाँ, 9 ईयर बिफोर आया। ये कैसा आया बेटा? ये बिफोर आया, 9 ईयर बिफोर कंपनी में आ गया था। तो ये कौन है बेटा? ये वी है। क्या इतनी बात समझ में आई? जो लिस्ट एक्सपीरियंस वाला है वो 2007 में आया होगा, और उससे भी पहले, मतलब जो लिस्ट एक्सपीरियंस वाला है भैया 2007 में वो आया कंपनी में। ठीक है सर, परंतु उससे भी पहले कितने और लोगों ने ज्वाइन किए होंगे? ठीक है, उसको तो 15 साल का एक्सपीरियंस है क्योंकि वो सबसे कम है, पर उससे पहले जो आए होंगे उनको ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। मतलब उससे 9 साल पहले जो है वो 1998, उसको सच कितने का होगा 1998 में? मतलब कितने साल? 2022 तक कैलकुलेट करो, 98 और 200 और 22, 24 साल। इसका मतलब इसको कितने साल का एक्सपीरियंस बेटा? इसको सर 24 साल का एक्सपीरियंस हो गया, इसको 24 साल का एक्सपीरियंस हो गया। और ये वी है। सामने देखो क्या बोला, बोलता है सर एंड किसके बारे में बोले बेटा? वी के बारे में। जिसकी बात शुरुआत से शुरू होती है उसके लिए एंड आता है। तो एंड बोलता है एंड सीट्स, मतलब वी सीट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम पी, मतलब वी जो है 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम पी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे लाल? ये देखो 24 है ना, ये 24 किसकी है? वी की वैल्यू है। मतलब यहां पे कौन आ जाएगा बेटा? यहां पे तो वी 100% आ जाएगा। और वी की अगर 24 वैल्यू है तो वी से 2 प्लेसेस अवे को बोलता है एंड सीट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम पी, मतलब वी से वी एक छोड़ के बेटा पी है। मेरी बात समझ में आई कि हाँ सर, तो वी एक छोड़ के इधर पी नहीं आ सकता, तो एक छोड़ के 100% यहाँ पे कौन आएगा मेरा लाल? पी आ जाएगा। तो बेटा ये दोनों को कंफर्म करो कि ये पी आ गया सर और वी आ गया। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? कि जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ में आई होगी। हाँ, ये वी और पी हो गया। ठीक है सर, ये 1990 है और ये 24 है, 24 बोले तो 1988,
यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा, ये 98 वाला यहाँ पे आ जाएगा, 98 19 90 आ जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद चलो विजय सर सामने बढ़ो। सामने बोल रहा है द पर्सन हु वाज ज्वाइन इन 2004, जो पर्सन 2004 को ज्वाइन करता है, सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन, वो सेकंड लेफ्ट बैठा है किसके, हु वाज ज्वाइन इन 1986, मतलब सर जिसने 86 में ज्वाइन किया होगा उसके सेकंड लेफ्ट में 2004 वाला ज्वाइन करता है। यहाँ पे कौन है बेटा, 2004 वाला ज्वाइन करता है सेकंड लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में। ठीक है सर, ये बात तो हमको समझ में आ गई। तो 86 वाले का, अगर 86 वाला यहाँ पे था, 86 के सेकंड लेफ्ट में 2004 वाला ज्वाइन करता है, तो 86 2022 के हिसाब से कितने साल का हो जाएगा बेटा एक्सपीरियंस इसका, 86 और 14 मतलब 86 और 14 कितना होगा, 100, 100 और 22, तो 14 और 22 कितना होगा, 14 और 20 कितना, 34, 34 और 2 36, इसका मतलब इसका एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा बेटा, 36 साल का हो जाएगा। और ये 2004 वाला है, तो 2004 से 2022 का कैलकुलेट करो, 2004 और 22, तो 2004 16, 16 और 2 16 और 2 18, इसका मतलब 16 और 2 18, ये हो जाएगा 18 साल का। 2004 को जो आया होगा कंपनी में उसका 18 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो 86 में आया होगा उसका 36 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्या मेरी बात यहां तक आपको समझी कि नहीं, जल्दी बताओ, समझ में आया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये सर ये हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, सर ये बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया बेटा। ठीक है दादा, सामने देखो क्या बोला है, और सामने बोलता है सर, ठीक है सर, यहां तो समझ द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ द पर्सन, देखो क्या बोला है, द नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ द पर्सन, पर किसके, हु हैज 18 ईयर, मतलब जो 18 साल का है उसके, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज 18 ईयर, मतलब जो 18 साल का व्यक्ति है उसके राइट में जितने लोग हैं, 18 साल के व्यक्ति के राइट में जितने लोग हैं ऑफ एक्सपीरियंस इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन। क्या मेरे देखो इधर यहां तक देखो क्या बोला उसने, बोला द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति के राइट में जितने लोग बैठे, पर किस व्यक्ति के, हु हैज, जो व्यक्ति 18 साल का एक्सपीरियंस रखता है, मतलब 18 साल के एक्सपीरियंस रखने वाले के व्यक्ति के राइट में जितने लोग बैठे हैं, इज द सेम एज मतलब 18 साल के एक्सपीरियंस रखने वाले के राइट में जितने लोग बैठे इज द सेम एज, उतने ही लोग एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, मतलब उतने ही लोग बेटा मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन के लेफ्ट में बैठा। मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन कौन है बेटा, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसको था, 41 ईयर वाले को था। इसका मतलब ये बेटा कि ये 41 यहां पर आ जाएगा, 41 के लेफ्ट में जितने लोग हैं उतने लोग 18 साल के राइट में है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि यहां तक बोलो बताओ, 18 साल के राइट में 18 साल एक्सपीरियंस वाले पर्सन के राइट में जितने लोग होंगे उतने ही लोग 41 मतलब मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन वाले के लेफ्ट में उतने लोग हैं। यहां तक क्लियर है? हाँ सर 100% क्लियर है। तो बस अगर यहां तक क्लियर है तो इसको क्या करो, इसको भी आप बढ़िया से ऐसा करके ऐसा कर लो ताकि आपको यहां पे डायरेक्ट दिख जाए। ठीक है सर, क्या इतने से हम बना सकते हैं क्या कुछ? आपको देखो यहां से रख V15, ये तो हो गया भाई, V15 हो गया, V छोड़ के P हो गया, मतलब सर ये तो हो गया 100%। इसको काट दो बेटा, ये भी हो गया, ये भी हो गया सर। ठीक है, सिर्फ आपको W की वैल्यू रखना है, 16 आएगी, 25 आएगी, 36 आएगी, देखना है आपको। ठीक है, चलो 36 से 18। हाँ जी सर, अगर एक बात बताओ मुझे सर, 36 18 कहां रख सकते हो सर? क्यू में 36 रख सकते हो क्या? नहीं भाई, क्यों? क्योंकि अगर क्यू में 36 रखोगे तो सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा? 18 साल का, मतलब W 18 साल का। नहीं सर, W तो मेरे को मालूम है कि वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 16 25 से 36 होगा, ये 18 हो ही नहीं सकता, मतलब यहाँ 36 नहीं रख सकते। ध्यान देना बेटा, यहाँ 36 नहीं रख सकते। ठीक है, यहाँ 36 रख सकते हो क्या सर? सेकंड फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट में सर यहाँ पे तो 18 साल वाला आना चाहिए, यहाँ तो 32 साल का, इसका मतलब यहाँ 36 नहीं रख सकते। यहाँ 36 रख सकते हो क्या सर? यहाँ अगर 36 रखा आपने W में, बेटा W तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, माना यहाँ 36 रख सकते हैं तो यहाँ 18 आ जाएगा करके। ठीक है, ओके, यहाँ 36 रखेंगे तो यहाँ 18 आ जाएगा। ओके सर, यहाँ 36 रखोगे तो यहाँ 18 आ जाएगा। 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, उससे अच्छा क्या कर सकते हैं हम? देखो इधर, रुक जाओ, 36 18 36, उससे अच्छा थोड़ा सा सामने पढ़ लो, क्लियर हो जाओगे। देखो इधर सामने देखो, सामने बोलता है द पर्सन हु वाज ज्वाइन इन द 1993, जो पर्सन है जो 1993 में ज्वाइन करता है, 93 में ज्वाइन करता है। सीट्स बोला है एडजेसेंट टू यू, मतलब जो 93 में ज्वाइन कर रहा है वो एडजेसेंट टू यू है। इसका मतलब 93 में ज्वाइन करने वाला व्यक्ति यू के एडजेसेंट में बैठा है, यू के आजू बाजू बैठा है, यू के आजू बाजू बैठा है। ठीक है सर, ये बात भी हमको अच्छे से समझ में आ गई कि 93 में ज्वाइन करता है। 93 मतलब कितने साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा मेरे लाल? 93 और 3 93 और 7 100 और मतलब 29 साल हो जाएगा। 22 और 7 29 साल हो जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ जी सर, 29 साल का इसको एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सामने बोलता है क्या बोला है सामने? देखो सर यहाँ क्या बोल रहा है? मोर देन, ध्यान देना मेरे लाल, मोर देन 4 पर्सन सीट बिटवीन यू एंड एस। अब बोलता है यू और एस में 4 से ज्यादा लोग हैं। ठीक है सर, ये भी बात समझ गए आपकी, यू और एस में
4 से ज्यादा लोग हैं, 4 प्लस लोग हैं, ठीक है सर। और बोलता है द डिफरेंस बिटवीन, ये ध्यान से देखना पड़ता है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपीरियंस ऑफ एस एंड आर, मतलब जो एस और आर को जितने साल का एक्सपीरियंस होगा ना, उनका जो डिफरेंस आएगा, एस और आर का जितने साल का एक्सपीरियंस होगा उनका जो डिफरेंस आएगा एक्सपीरियंस का, इज वन मोर देन द एक्सपीरियंस ऑफ डब्ल्यू, मतलब वो एक से ज्यादा है डब्ल्यू के एक्सपीरियंस से। कैसे, क्या बोलते ब्रिजेश सर, एक बार बताना फिर से। मतलब वो ऐसा बोल रहा है बेटा कि जो एस और आर का जो एक्सपीरियंस होगा, उनका जो डिफरेंस होगा, उनकी जो डिफरेंस की वैल्यू आएगी, एस और आर के जो एक्सपीरियंस के, इन दोनों का जो एक्सपीरियंस होगा, उनका एक्सपीरियंस का माइनस कर लो, उसकी जो वैल्यू आएगी, यहां पे वैल्यू लिख लेंगे, वो वैल्यू बोलता है, ये वैल्यू जो है ये डब्ल्यू के, ये वैल्यू जो है ये डब्ल्यू के एक्सपीरियंस से एक ज्यादा है बोलता है। तो ये जो वैल्यू है ये डब्ल्यू के एक्सपीरियंस से एक ज्यादा है बेटा। इसको जूम करके देख लेना बेटा, यूट्यूब में जूम का फंक्शन है। मतलब बोलता है एस और आर का जो एक्सपीरियंस होगा ना, उसकी जो वैल्यू आएगी, एस और आर का जो एक्सपीरियंस होगा उसको मैं सबट्रैक्ट करूंगा, एस का एक्सपीरियंस और आर का एक्सपीरियंस सबट्रैक्ट करूंगा। मतलब मान लो एस का एक्सपीरियंस कुछ होगा 20 साल, या मान लो 30 साल एक्स का एक्सपीरियंस है, आर का जो एक्सपीरियंस है मान लो 20 साल है, तो 30 में से 20 माइनस करूंगा तो जो आएगा 10, वो जो 10 है वो डब्ल्यू का जो एक्सपीरियंस होगा उससे एक ज्यादा रहना चाहिए। मतलब फिर डब्ल्यू का कितना होगा, 9 होगा, तभी तो यहाँ एस और आर का माइनस करके 10 आएगा ना, तो ना डब्ल्यू का 9 रखना पड़ेगा। पर ऐसी बात तो है ही नहीं, डब्ल्यू का या तो 16 रखना पड़ेगा, या तो 25 या तो 36 रखना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि आपको? हाँ सर, ये बात बहुत जरूरी है बेटा क्लियर होना, ठीक है, कि एस और आर का जो एक्सपीरियंस है उन दोनों का अगर सबट्रैक्ट करोगे तो उन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो डब्ल्यू से एक साल ज्यादा एक्सपीरियंस इन दोनों का सबट्रैक्ट आना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। चलिए, तो सर ये तो पजल, ये तो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे खत्म होता है। पर मुझे एक बात बताओ, कैसे रखूं अब मैं यहाँ पे? अरे तो सिंपल बात है ना सर, आप ये मुझे बताइए, कि डब्ल्यू हम 36 रख सकते हैं क्या? नहीं सर, बताऊं क्यों? देखो इधर समझना, हम सर ये डब्ल्यू को 36 रख ही नहीं सकते, क्योंकि डब्ल्यू को अगर आप 36 रखोगे बेटा, यहां पे आप ध्यान देना, बिल्कुल 100% समझना बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि डब्ल्यू को अगर आप 36 रखोगे तो मेरे लाल, ये डब्ल्यू को 36, तो इसका +1 करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे तो 37 आ जाएगा बेटा, यहाँ 37। तो मुझे बताओ, एस का एक्सपीरियंस और आर का एक्सपीरियंस अगर मैं सबसे ज्यादा और सबसे कम भी रख लूं, मतलब मान लो एस का एक्सपीरियंस मैं 41 रख लेता हूँ सबसे ज्यादा वाला, और आर का एक्सपीरियंस मैं सबसे कम रख लेता हूँ 15 साल, तो अगर 41 में से 15 भी माइनस करूंगा मेरे लाल, तो कितना आएगा बेटा? 26 आ जाएगा सर। तो यहाँ पे इन दोनों का एक्सपीरियंस माइनस करने के बाद भी 26 वैल्यू आता है। तो सर ये तो 36 से एक ज्यादा, मतलब यहाँ तो 37 आना चाहिए। ये तो बोल रहा है इनका अगर मैक्सिमम वैल्यू और माइनस मिनिमम वैल्यू भी कर लो तो 26 आना चाहिए, 37 आ रहा है। इसका मतलब है डब्ल्यू की वैल्यू 36 कभी आ ही नहीं सकती। समझ में आई बात? हाँ सर, क्योंकि अगर 36 रख लो तो यहाँ 37 आएगा, और जो कि यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम भी वैल्यू रख लो तो भी 37 आ ही नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब ये एस और आर के जो एक्सपीरियंस होंगे उसको माइनस करने के बाद यहां पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? तो देखो यहां पे कौन सी वैल्यू आएगी। मान लो अगर सबसे ज्यादा मैंने 41 रख दिया, मान लो सबसे हाईएस्ट एक्सपीरियंस। अब देखो बेटा, एस और आर का मेरे को पता नहीं है कितना एक्सपीरियंस होगा करके, ठीक है। एस और आर का मुझे एक्सपीरियंस अभी पता नहीं है, तो मान लो बेटा हाँ सर, एक तो काम कर सकते हो, ये यू और एस के बीच में तो रख सकते हो। इधर देखो, आज कितने 4 से ज्यादा जन चाहिए ना, यू और एस के बीच में 4 से ज्यादा जन चाहिए, मतलब 5 तो चाहिए, मतलब 4 से ज्यादा मतलब 5 चलेंगे ना। तो बेटा अगर आप यहाँ पे एस रखते हो तो सर 1 2 3 4, यहाँ 5 के बाहर यू चला जाएगा। नहीं सर, एस नहीं रख सकते यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ एस नहीं रख सकते, तो क्या होगा, एस और यू यहीं पे रखना बेटा, एस और यू यहाँ पे 1 2 3 4 5, 4 से ज्यादा मतलब 5 रख सकते थे, तो यहाँ पे एस नहीं आ सकता, यू नहीं आ सकता, तो 100% एस या यू लास्ट में आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई कि सर ये एस और यू लास्ट में क्यों आ रहा है करके? ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब मुझे एक बात बताओ क्लास, तो एस और यू तो लास्ट में आने वाला है। हाँ सर, ये तो बात सही है। अब मुझे बताओ, उसने बोला था यू के इमीडिएट में कौन है, 93 वाला, मतलब यू के इमीडिएट में कौन आएगा, 29 आएगा। तो बेटा अगर यू यहां रखोगे मेरे लाल, इधर देखो मेरी बात समझो बेटा, आपसे बात कर रहा हूं क्लास में। अगर यू यहां रखोगे तो यू के इमीडिएट में यहां तो 29 आते नहीं, यहाँ तो 24 है, इसका मतलब यू यहां नहीं हो सकता। समझ में आया? तो 100% क्या होगा बेटा, यू 100% यहां पे हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि बेटा एस और यू में से मैंने यू कैसे यहां पे सेट किया? क्यों? क्योंकि यू के पास में 29 आना जरूरी था। यू के पास में 29 वाला, ये 93 वाला, 93 मतलब कितना, 29 साल का एक्सपीरियंस वाला हो जाएगा।
तो अगर यहाँ पे u रखता हूं तो u के बाजू में यहाँ 29 तो आ नहीं सकता ना, यहाँ पे 24 है ना बेटा, 29 नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ पे u रखना पड़ेगा, यहाँ पे 29 आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई क्या आपको? पक्का, बहुत बढ़िया बेटा। इसका मतलब यहाँ 29, यहाँ u, तो यहाँ पे 100% कितना आ जाएगा मेरे लाल, यहाँ पे 29 साल 100% आ जाएगा। और अगर आ गया तो बेटा इसको कंफर्म कर दो, ये 29 साल का हो जाएगा। अच्छा सर, मतलब u यहाँ पे कंफर्म हो गया, तो बेटा s कहाँ पे कंफर्म हो जाएगा सर? s यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा ना ब्रिजेश सर, बहुत बढ़िया। s यहाँ पे कंफर्म, और इसको कंफर्म कर लो कि s यहाँ पे आ जाए करके। क्या इतनी बात क्लियर हुई क्या आपको? हाँ सर, बेटा आपसे बात कर रहा हूं, क्या इतनी बात क्लियर हुई? अरे हाँ या ना, आपसे बात कर रहा हूं क्लास, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है सर। उसके बाद देखो, चलिए अब मुझे एक बात बता दो बेटा, एस और आर का, इसका मतलब देखो या तो आर यहां पे आ सकता है या तो आर यहां पे आ सकता है, क्योंकि आर बचा है और एक और कोई बचा होगा, टी बचा है, टी बचा, देखो आर टी है ना, यहाँ पे टी बचा है और या तो आर बचा होगा। तो सर या तो आर बचा होगा या तो टी, मतलब सर यहाँ पे आर या टी आएगा या तो यहाँ पे आर और टी आएगा। ठीक है सर, उसको भी फिक्स करते हैं। उससे पहले मुझे एक बात बताओ, उससे पहले मुझे एक बात बताओ, रुक जाओ। उससे पहले देखो, आर और टी फिक्स करने से पहले क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या कुछ? देखो मुझे ये रखना है, ये 18 के बाजू में और जितने 18 के राइट में जितने लोग रहते हैं वो, और 41 के लेफ्ट में जितने लोग रहते हैं वो समान है। ऐसा बोला कि 18 के राइट में जितने भी लोग होंगे वो उतना लोग इक्वल होंगे 41 के लेफ्ट में रहने, मतलब 18 के राइट में अगर 3 लोग हैं मान लो, तो 41 के लेफ्ट में कितने होंगे बेटा? 3 लोग होंगे सर। तो आप कहां कहां रख सकते हो? आप ये तो बताओ कि ये जो ये 36 और 18 ये रख कहां सकते हो बेटा? अब बताओ कि क्या 36 रख सकता हूं यहाँ पे? हाँ सर 36 यहाँ रख सकते हो। यहाँ 18 रख सकते हो? हाँ सर रख सकते हो। क्या डब्ल्यू में 36 रख सकता है? नहीं। तो मेरे लाल अगर डब्ल्यू में आप 36 नहीं रख सकते तो यहाँ पे 18 नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो डब्ल्यू में आप 36 नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर डब्ल्यू में आप 36 नहीं रख पा रहे हो, यहाँ 36 नहीं रख सकते, ठीक है। देखना मैं क्या करना चाह रहा हूं यहाँ पे कि सर ये W जो आपका कंफर्म किया था, यहाँ 36 नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ 36 नहीं आ सकता, क्या यहाँ 36 आ सकता है क्या? अगर क्लास यहाँ आप 36 लेंगे और 36 के लेफ्ट में यहाँ पे देखो, अगर आपने यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा? 18 आ जाएगा, क्योंकि 36 के सेकंड लेफ्ट में कौन है? 18 वाला है। तो अगर यहाँ 36 रखा आपने तो 36 के सेकंड लेफ्ट में 18 वाला आएगा। पर मुझे एक बात बताओ, 18 के राइट में, तो फिर अगर एंड में 18 लोग हैं तो 8 लोग है टोटल। अगर 18 एंड में है तो 18 के राइट में कितने लोग होंगे? 7 लोग। अगर बेटा 18 के राइट में अगर 7 लोग होंगे क्लास, अगर 18 के राइट में 7 लोग होंगे तो 41 के लेफ्ट में कितने होंगे? 7 लोग। मतलब 41 इस एंड में रखना पड़ेगा ताकि आपको 7 लोग इधर लेफ्ट में मिल सके। तो 41 यहां पे रखना पड़ेगा एंड में, क्योंकि 18 यहां पे है तो 41 यहां रखना पड़ेगा। तो मेरे लाल ये तो क्यू के इमीडिएट राइट में जो वैल्यू है तो सेकंड मोस्ट है, ये सबसे मोस्ट वाली नहीं है, मतलब सबसे ज्यादा वाली नहीं है, जो कि 41 तो सबसे ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे 41 रख देंगे ना तो गलत हो जाएगा, यहाँ सेकंड मोस्ट रखना है, मतलब 41 से छोटी वैल्यू रखना है। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर हुई? क्या आपको हुई ना? तो ये देखो यहाँ पे 41 ये मोस्ट वाली नहीं है, ये बोला सेकंड मोस्ट, मतलब 41 से छोटी चाहिए थी भाई। आप 41 कैसे रख सकते हैं यहाँ पे? इसका मतलब यहाँ 41 नहीं तो यहाँ 18 नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, अगर यहाँ 18 नहीं तो यहाँ 36 नहीं, मतलब ये 36 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 36 नहीं रख सकते, यहाँ 18 नहीं रख सकते। इसका मतलब आप कहाँ आ गए? यहाँ पे भी 36 नहीं, यहाँ पे भी 36 नहीं, इधर भी नहीं। यहाँ पे 36 रख सकते कि सर यहाँ पे 18 आने को जगह नहीं। इसका मतलब है कि 41 से कम जो वैल्यू है बेटा वो यहीं पे 36 आ जाएगा। वो कहां पे आ जाएगा मेरे लाल? वो यहीं पे 36 आ जाएगा बेटा। ये 98 है। हाँ, ये कितना है मेरे लाल? सर ये 98 था। ये कितना है बेटा? ये 98 है। तो ठीक है सर, अगर आप बोल रहे हो कि इधर भी 36 नहीं है कहीं, इसका मतलब यहाँ पे 36 आ जाएगा मेरे लाल, और 36 के सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे 18 वाला आ जाएगा। कितने बच्चों को ये बात क्लियर हुई कि सर यहाँ पे 36 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा, यहाँ पे 18 साल का एक्सपीरियंस? क्यों? क्योंकि बाकी जगह यहाँ 36 नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ 18 नहीं आ सकता, यहाँ 36 डब्ल्यू में हो ही नहीं सकता। यहाँ 36 नहीं, यहाँ 18 नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? इसका मतलब है, चलिए तो 36 को कंफर्म कर दीजिए, ये 36 कंफर्म और ये 18 कंफर्म, ठीक है सर। बस ये 2-3 लोग बचे हैं। अब क्या कर सकते हैं आप बताओ मुझे? अब ये बोला था एस और आर की वैल्यू निकालते हैं अपन, ठीक है। तो देखो आपको यू की वैल्यू मिल चुकी है 36, यू की वैल्यू मिल चुकी है 36, तो एस और आर की वैल्यू क्या लो बेटा? क्या क्या आने का? देखो सर 41 आने का और 15 दोनों भी आने के, जो कि हमको पहले ही बता दिया था। याद करो, ये जब मैंने शुरुआत में बताया था कि सर मैक्सिमम सबसे ज्यादा वैल्यू कितना? 41, और मिनिमम इतने एक्सपीरियंस कितना बता? 15। ये लेना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि इसने पहले ही बताया कि मैक्सिमम 41 है और मिनिमम 15 साल है, इसको लेना है आपको, ठीक है। ऑफ अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्सन है उसके एक्सपीरियंस है करके बता दिए, तो लेना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ 41 और 50, यहाँ 14 और मतलब 41 और 15 आएगा? नहीं आया सर, यहाँ तो नहीं आया क्लास। अच्छा क्या क्या हो गया ये बता दो मुझे सर। अब आप क्या कर सकते हो मैं बताऊं? देखो यहाँ W है आपका 41 और 15, मतलब
41 और 15 आने का बेटा। तो देखो क्या क्या कितनी वैल्यू बची है सर, 41 बचा है, 15 बचा है, तो सर यहाँ तो 1 2 3 ही जगह है, मतलब यहाँ कहीं दो जगह, ये तो दो, ये 41 और 15 घेर ही लेगा, तो बचा कौन है फिर? तो बेटा देखो 16 25 और 36, इसका मतलब है कि 3 वैल्यू लेना था। तो भैया अगर आप ये एस और आर के हिसाब से अगर डब्ल्यू की वैल्यू अगर आप 25 रखते हैं तो आराम से एस और आर में अगर 41, देखो एस की वैल्यू अगर 41 भी रख दिया आपने, ध्यान देना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आप डब्ल्यू की वैल्यू 25 रखना चाहते हो, क्योंकि तीन ही वैल्यू बची है 41 15, और ये डब्ल्यू की वैल्यू 16 25 और 36, 36 तो हो नहीं सकती, 36 हो नहीं सकती, 16 और 25 में से आप अब देखो 41 और 15 तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही बचे हैं, 41 और 15 बचे, बाकी दूसरी वैल्यू तो बची नहीं अपने पास। 41 15 और 25 हो सकता है या 16 हो सकता है, तो बेटा अगर 25 रखा तो बड़े आराम से अगर जिसकी भी वैल्यू रखो, चाहे एस की 41 रखो चाहे आर की 41 रखो, तो या अगर इधर 41 रखता है तो यहाँ 15 रख लूंगा, तो सर 41 में से 15 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 26। हाँ सर, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 26 आ जाएगा सर, और ये अगर 26 आ रहा है क्लास, तो डब्ल्यू की जो वैल्यू 25 होगा, डब्ल्यू से एक ज्यादा 26 बराबर आता है। इसका मतलब है कि एस और आर की जो वैल्यू है वो 41 और 15 ही होगी। क्या मेरी बात आपको क्लियर हुई? क्या हाँ सर 100%, मतलब एस और आर की जो वैल्यू है 41 या 15 ही होगी। ठीक है, अब ये कंफर्म नहीं है कि एस की 41 है या 15 है, तो हम अभी रख के देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पर हमको डब्ल्यू की वैल्यू 100% मिल गई, क्योंकि अगर ये 41 और 15 आ रहा है, ये 41 और 15 आ रहा है, इसका मतलब डब्ल्यू की वैल्यू 25 ही आएगी, 16 आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि 41 में से 15 माइनस करूंगा, बड़ी वैल्यू में से छोटे वैल्यू से माइनस भी करूंगा, तो बेटा यहाँ 26 आता है, और ये 26 डब्ल्यू से एक ज्यादा है, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू 25 ही आएगी। समझ में आया? 16 नहीं आ सकती। ठीक है, क्योंकि भैया इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है, हमारा 41 और 15 लेना ही पड़ेगा हमको, जो कि यहाँ तीन ही जगह बची है, तो ये दो और ये 25 एक 3। इसका मतलब है कि सर एस की वैल्यू अगर मैं 41 कर दूं तो आर की वैल्यू 15 कर दूं, तो डब्ल्यू की वैल्यू 25 रख दो, 100% 25 आ जाएगी। क्या कितने लोगों का मेरी बात क्लियर हुई? जल्दी बताओ बेटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? यहाँ पे बेटा 25 आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे सर। और अगर यहाँ 25 आ गया तो ये एस और आर, अब बेटा बताओ मुझे, आर तो मेरे को मालूम है कि 18 या 15 ही होगी, तो 15 या 41 होगी, तो यहाँ आर आ सकता है क्या? देखो जगह कितनी बची है, एक जगह ये, एक जगह ये, बस ये दो ही तो जगह बची है ना, तो या तो, और व्यक्ति भी आर एस तो यहाँ पे हो गया, तो आर और टी बचा है हमारे पास, कौन बचा? आर और टी। तो बेटा आर मतलब 15 हो सकता है या तो 41 हो सकता है, तो आर यहाँ तो 18 है, मतलब आर यहाँ आ ही नहीं सकता, इसका मतलब आर आ जाएगा 100% यहाँ पे, आर यहाँ पे आ जाएगा। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? क्या जल्दी बताना। देखो आर यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि आर की वैल्यू या तो 15 होगी या तो 41 होगी, तो आर यहाँ नहीं आ सकता, मतलब आर यहाँ पे कंफर्म हो गया, और आर यहाँ पे कंफर्म, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा मेरे लाल? टी आ जाएगा बेटा। और बचा है ना टी, ये देखो ना यहाँ पे टी है ना बचा हुआ, तो सर टी है तो टी आ जाएगा, और टी आ गया तो इसको कंफर्म कर दो सर कि यहाँ पे टी आ जाएगा करके। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? क्या जल्दी बोलो बेटा, आपसे बात कर रहा हूँ क्लास। ये समझ में आ गया कि पर्सन कैसे आया सब करके, ये टी और आर समझ में आया, लास्ट में कैसे आ गया? हाँ सर, क्योंकि बोला था आर का जो है या तो 41 होगा या तो 15 होगा, तो यहाँ 18 है, तो सर यहाँ आर आ ही नहीं सकता, मतलब आर यहीं पे रख देना, जगह एक ही बची यहाँ पे, और यहाँ पे टी रख देना। क्लियर है? बहुत बढ़िया सर। अब मेरे को पर्सन क्लियर हो गया। अब बताओ बेटा, ये दो ही तो वैल्यू बची है सर, तो 41 और 15 चाहिए आपको, तो मुझे मालूम है 41 और 15 चाहिए सर मुझे, तो एस की वैल्यू 41 या आर की वैल्यू 15, ये कैसे डिसाइड करूं मैं? तो क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ सर, ये देखो ना, ये इससे डिसाइड कर सकते हैं कि 18 के राइट में जितने लोग होंगे उतने 14 के राइट में चाहिए था। 18 कहाँ है बेटा? यहाँ है, तो 18 अगर यहाँ पे है सर, 18 सर यहाँ पे है, ध्यान देना बेटा, 18 यहाँ पे है, तो 18 के राइट में कितने लोग हैं? 2 लोग हो गए, तो 18 के राइट में अगर बेटा 7 नहीं, अब कितने लोग होंगे बेटा? 2 लोग होंगे। यहाँ 18 के राइट में 2 होंगे, तो 14 के लेफ्ट में कितने होने चाहिए सर? 14 के लेफ्ट में 2 होने चाहिए सर, तो 14 कहाँ पे आ जाएगा बेटा? 14 यहाँ पे आ जाएगा। क्या मेरी बात कितने लोगों को क्लियर हुई? जल्दी बताओ। 14 के लेफ्ट में 2 लोग हो जाएंगे, क्योंकि 18 के राइट में 2 लोग, तो 100% यहाँ पे 14 हो जाएगा, मतलब आर को 14 मिल चुका है। और अगर आर को 14 मिल चुका है तो यहाँ कितना बचेगा? 15। ये अगर 14 हो चुका है तो बता 15, तो ये 15 इसको मिल जाएगा, ये 15 इसको मिल जाएगा, और 15 मिल गया तो इसको कंफर्म कर दो। ठीक है बेटा, और इसी के हिसाब से ये आंसर 100% हो गया। बताओ कितने लोगों को ये समझा? आप लोगों को जल्दी बोलो मेरे लाल, ये समझ में आया पक्का? अरे हाँ ना जी सर। तो अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं अपन? क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, 1 मिनट, जस्ट मिनट। हाँ हाँ बेटा, तो क्या था ये,
यहां तक हो गया था हमारा। अब देखो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देना है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन लेना है। अरे यहां तक समझ गया था ना आपको बढ़िया से, इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन ले लोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते करके, है ना। कहाँ गया भाई, हाँ देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ आर, आर का जो एक्सपीरियंस रहेगा, एंड द पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, मतलब जो यू के सेकंड लेफ्ट में, यू के, देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, जो आर है और जो यू के सेकंड लेफ्ट में उस व्यक्ति का और ये आर का एक्सपीरियंस क्या करना है, व्हाट इज द सम करना है ना। तो यू के सेकंड लेफ्ट में और आर में, तो बेटा एक काम करते हैं अपन, अपने को तो ये पता नहीं है कि क्या है करके, तो यू के सेकंड लेफ्ट में देखो यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, यू का सेकंड लेफ्ट कौन है, टी है, यू का सेकंड लेफ्ट कौन है, टी है, तो मतलब 18, 18 और आर, 18 ये है, 18 रहा ये, और आर कहाँ रहा ये, तो यू के सेकंड लेफ्ट मतलब 18 इसकी एक्सपीरियंस है, और आर का एक्सपीरियंस कितना 41, तो 41 प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये एक इसको दे दो 18 को तो 19, और ये 40 और 19 59, यस इसका मतलब बेटा 59, इसका मतलब इसका कितना आएगा, इसका आर के सेकंड लेफ्ट में 18 रहेगा और आर का एक्सपीरियंस है 41, इसका मतलब 41 प्लस 18 कितना हो जाएगा, इसको एक दे दो तो ये 19 बन जाएगा, 40 और 19 59, इसका आंसर आएगा बेटा 59। कितने बच्चों को ये समझ में आया, अरे हाँ है ना, चलो तो इसका आंसर आएगा 59, 59 है क्या अपने पास में, हाँ सर है ना, तो इसका आंसर बना ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी, ध्यान देना बेटा इधर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू द वन हु वाज ज्वाइन इन 2007, मतलब जो 2007 में ज्वाइन कर रहा है, जो 2007 में ज्वाइन कर रहा है उससे पी का पोजीशन क्या है, उसके पास से पी का पोजीशन, उससे पास से पी का पोजीशन क्या बोलते हैं, तो पी का पोजीशन क्या है, किससे 2007 वाले से पी का पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू द वन हु ज्वाइन इन 2007, तो 2007 में जिसने ज्वाइन किया उससे व्हाट इज द रिस्पेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ पी, ना पी का पोजीशन पूछा 2007 वाले से, तो पी का पोजीशन 2007 वाले से, तो हम जाएंगे क्वेश्चन में पी का पोजीशन 2007 वाले से, ये पी रहा हमारा, ये रहा पी, पी का पोजीशन 2007 वाले से, 2007 बोले तो कितना बेटा, 2007 बोले तो 15 साल वाला, मतलब ये जो पी है ये 2007 बोले तो 15 साल वाला, तो ये 15 साल वाला, ये 15 साल हमारे पास, तो ये 15 साल मतलब एस, तो पी का पोजीशन एस से कितना हो जाएगा, ये जो पी है ये एस से कितना पोजीशन हो जाएगा सर, पी का पोजीशन पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, मतलब थर्ड टू द राइट हो जाएगा, मतलब पी का पोजीशन 2007 वाला, ये 15 साल, 2007 मतलब 15 साल वाला, तो 15 साल से पी का पोजीशन थर्ड टू द राइट हो जाएगा, थर्ड टू द राइट, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा मेरे लाल, थर्ड टू द राइट आएगा, थर्ड टू द राइट है क्या ऑप्शन में, थर्ड टू द राइट देखना जरा, थर्ड टू द राइट है क्या, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आया, ठीक है, ये हो जाएगा इसका 7 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, 7 क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है आठवां, आठवां देखो क्या बोलता है आठवां, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु ज्वाइन इन 98, 1998 में जिसने ज्वाइन किया उसके बीच में, और एंड बोलता है, ध्यान से देखना बेटा, एंड द वन हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, तो मुझे पता है द वन हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, सेकंड मोस्ट कौन सा था बेटा, 36 था, 36, क्योंकि 41 के बाद 41 के नीचे कौन है 36, 36 के सेकंड लेफ्ट में सीट सेकंड टू द लेफ्ट, मतलब इसका कहना रहेगा कि 36 जहां पे होगा उसका सेकंड लेफ्ट, पहला लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट, ये 36 का सेकंड लेफ्ट, 36 का सेकंड लेफ्ट, और ये 1998 वाला और 1998 वाला, इनके बीच में कितने पर्सन बैठते बोलता है, इनके बीच में कितने पर्सन, 36 के सेकंड लेफ्ट, 36 के सेकंड लेफ्ट और 1998 वाले के बीच में कितने पर्सन बैठते, तो देखो 36 का सेकंड लेफ्ट और 1998 वाला, तो हम चलते क्वेश्चन में, 36 का सेकंड लेफ्ट, इधर देखो बेटा 36 का सेकंड लेफ्ट, ये है ना 36, 36 का सेकंड लेफ्ट कौन सा आ रहा है, 36 का सेकंड लेफ्ट आ रहा है टी, मतलब टी, और 1998 वाला मतलब 1998 मतलब कितना साल होगा, 24 साल, 1998 मतलब कितना होगा 24 साल, तो 36 का लेफ्ट ये टी और 24 साल, 24 साल का 1998 वाला ये, तो बेटा ये टी और ये वी, ये टी और वी, देखो मैं इधर दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, ये टी और ये वी, ये टी और वी में 1 2 3 मतलब 3 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे, ठीक है, ये 36 के सेकंड लेफ्ट में टी हो गया और ये 1998 वाला मतलब 24 साल, तो इसके बीच में और इसके बीच में 1 2 3 लोग है सर,
3 लोग है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आंसर आएगा मेरे लाल यहाँ पे कि सर 3 लोग हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 3 लोग, तो इसका आंसर आएगा 3। 3 बोले तो, अब 3 बोले तो इसका ऑप्शन यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो ये देखो बी ऑप्शन देखो बेटा, बी ऑप्शन देखो, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड द वन हु वाज 1986, जितने लोग पी और 1986 वाले में है, जितने लोग पी और 1986 वाले में उतने लोग इसमें आएंगे, जितने लोग पी और 1986 के बीच में उतने लोग इनके बीच में आएंगे, 36 के लेफ्ट में और 1998 में। तो बेटा 86 और पी में कितने लोग है देखना, 86 और पी में, 86 और पी में, तो 86 और पी में उतने 3 लोग आना चाहिए, 86 और पी, तो 86 मतलब कितना? 36 साल, तो बेटा 36 साल कहाँ है? 36 साल वाला ये है सर, 36 साल वाला ये है, तो ये 36 रहा, ये रहा 36 और ये रहा पी, ये देखो 36 और पी में, देखो 36 और पी में 1 2 3 लोग है, समझ में आ गया? 36 और पी में कितने? 3 लोग है। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब उसका आंसर 3 आएगा, ठीक है, कि इसमें जितने लोग हैं तो उसका आंसर 3 आएगा, तो यही 36 और पी वाला, इसका मतलब ये कौन था भाई? 36 और पी वाला, तो ये रहा 36 और पी वाला, ये बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। एज मेनी, जितने पर्सन पी के बीच में और जितने पर्सन 1986 के बीच में रहते हैं उतने ही लोग किस में रहेंगे? 36 के सेकंड लेफ्ट में, 36 के सेकंड लेफ्ट में और 1998 वाले के बीच में उतने लोग रहते हैं। मतलब सर अगर यहाँ 3 लोग रहते हैं तो इसमें भी तो 3 लोग रह रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। तो क्या करूंगा मैं? 8वें का आंसर करूंगा बी ऑप्शन। कितने बच्चों को बात समझ में आई? बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन एज पर द फाइनल अरेंजमेंट, फाइंड द हेंस फ्रॉम अ ग्रुप। तो कौन सा ग्रुप है करके ये आप आंसर निकाल सकते हैं। चलो इसको 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 को आप आंसर मुझे होमवर्क देना, होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10, इन दोनों का स्क्रीनशॉट निकाल लो और ये इसका भी पहले क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर मुझे आंसर देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीनशॉट खींचो इसका, पहले खींच लो, मेरे साथ में खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है, हैं, अलग हट जाऊं, ठीक है सर, लो अलग हट जाता हूँ, ये इधर हो जाता हूँ बेटा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 का भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 का भी हो गया और आपके पास में ये आंसर भी हो गया, आपके पास में ये आंसर, ये इस आंसर में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व कर लेना, ठीक है। अरे हाँ या ना, दिख रहा है ना ये SVRPWTQU, और यहाँ पे देखो ऊपर 15 24 41 32 25 18 29 36, ये आंसर है, ठीक है मेरे लाल। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। और बेटा सभी लोग मुझे बताना कमेंट करके कि ये जो मैंने इनिशिएटिव लिया है कि फास्ट में, मतलब चलते फिरते हंसते खेलते, देखो इसका मैंने टाइटल क्या दिया था, हंसते खेलते मेंस के पजल सीखे, हंसते खेलते मेंस के पजल सीखे, तो ये मैंने सिखाने की कोशिश की है। अब उसको कैसे, जैसे तुम शॉर्ट्स देखते हो ना, तो भाई शॉर्ट्स में अब वो 60 सेकंड का होता है, तो थोड़ा ये ज्यादा होगा, मतलब 10 मिनट 15 मिनट का हो सकता है, तो इतना तो भी बढ़िया से पजल पढ़ने के लिए, वो भी मेंस का है ना, प्रीलिम्स का रहता तो 3 मिनट में कर देता, 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं अपने को समझाने के लिए, पेपर में अपन 1.5 मिनट में बनाते हैं, समझाने को 3 मिनट मान लो, तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, पर आपको बेनिफिशियल करेगा, बेनिफिशियल होगा बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर मेरी पहल आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना, प्यारा सा छोटा सा कमेंट चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।